जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये वीडियो हम कल ही डालने वाले थे, बट कल आपका 5.5 घंटे का वन शॉट आपका ज्योग्राफी का वीडियो डाला है। पूरा सर एकदम दर्द हो रहा था, बहुत खतरनाक। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अगर आप 4-4.5 घंटा 1 घंटा भी अगर आप बोलते हो तो आपका गला और ये जो है जो सर है एकदम आपका लगेगा कि हीट होने लगता है। ठीक है, आज हम स्पेशली बात करेंगे। देखो, जब भी चीज़ों को आप सामने आके पढ़ाते हो तो कुछ बोलते हैं फिर रुकते हैं हम लोग। ठीक है, बट कांस्टेंट अगर किसी वीडियो को 5 से 6 घंटा आपको रिकॉर्ड करना, आप सोचो कितना एफर्ट उसमें लगता है। एफर्ट हमने दे दिया है, 8000 कुछ लोग देखे। बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो अगर आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है, स्पेशली अगर मैं ईएसआई का बात करूं, एक्साइज मेंस का बात करूं, एफआरओ का बात करूं, ईएसआई का और बीएसएससी तो आपका है। ठीक है, तो देख जरूर लीजिएगा, डल गया आपका। अब यहां जो हम लोग बात करेंगे ये है आपका ईएसआई का। ठीक है, आपका 15+ दिन बचा हुआ है और इसमें हम लोग पूरा एक प्रैक्टिकल वे लेके चलेंगे कि इसको कैसे आपको करना है। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लेके चलेंगे, एकदम टाइमलाइन के साथ। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जो ये आपका समय बचा हुआ है, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके पास वेल प्रिपेयर्ड नोट्स होना चाहिए। मतलब आज तक आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसको अपने शब्दों में अगर आपने सजाया है तो वो तो बेस्ट है। बट अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, हर एक सब्जेक्ट का कन्फाइंड एंड कंसेप्चुअली आपको पीडीएफ दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहीं भी पढ़ते हो आपने वहां पढ़ा होगा, पर मैं बार बार यही बोलता हूं उतना ही आपको पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। ठीक है, आपके पास प्रॉपर एक नोट्स होना चाहिए, जैसे कि मैं पॉलिटी का भी आपको डलेगा आज। ठीक है, जो सब चीज डला हुआ है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये ज्योग्राफी का हो गया और स्पेशली मैं करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स दिया गया है। हर एक चीज आपके साथ है। अब इसको यूज कैसे करना ये बहुत है, क्योंकि हथियार होगा तभी तो आप जंग में जीतोगे। सबसे पहला तो यही चीज है ना, हथियार आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम हथियार ऐसा हो कि आप चला ही ना पाओ। तो आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वार को अगर आपको जीतना है तो आपके पास विपन होना चाहिए, आपके पास हथियार होना चाहिए, ऐसा हथियार, ठीक है, जो आप चला पाओ। अब मान लो कि आपके पास हिस्ट्री का ही नोट्स है। ठीक है, आपका हिस्ट्री का ही मान लीजिए कि 200-300 का पेज है। ठीक है, तो आप उसी को पढ़ते रह जाओगे ये 15 दिन में, ये मुझे पता है। तो वो नोट्स जो हम आपको दिए वो पढ़ना है, क्योंकि आपने वीडियो कंप्लीट करके रखा है। स्टार्ट करते हैं। बाकी आप कहीं भी पढ़ते हो तो आपके पास आपका अपना नोट्स होगा। चलिए, अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, प्रैक्टिकल तरीका। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो एग्जाम है 7 सितंबर को, बेसिकली इतने सब्जेक्ट हमारा आने वाला है। मेजर सब्जेक्ट का बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जैसे कि अगर आप देखोगे एक्साइज का भी एग्जाम हुआ था, 26 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें करंट के 2 क्वेश्चंस करंट के नहीं थे, बट लोगों को समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो 26 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि आपका 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आपके ये वीडियो पीडीएफ से थे। अब ध्यान से समझना जो मैं चीज समझाऊंगा आपको। ठीक है, अगर मैं करंट अफेयर्स का बात करता हूं, ये मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका एग्जाम के लिए, आप समझ जाओ। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं करंट अफेयर्स का बात करता हूं तो आप मेरे सामने, मेरे स्टूडेंट अगर आप अगर मुझे देख रहे हो, मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि करंट अफेयर्स इस लेवल तक आपको पढ़ाया गया है कि आपसे आगे कोई नहीं है, कोई नहीं। सबसे पहले करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ाया गया है, मंथ वाइज आपको अलग एनालिसिस करवाया गया है, जिसमें आपको हैंड रिटेन दिया गया है, जून तक आपका करवा दिया गया है। इस तरीके से सिर्फ आपको पीडीएफ नहीं दिया गया, इसका प्रॉपर एक मंथ का आपको एनालिसिस दिया गया। तो हमने करंट अफेयर्स का अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स 2 तरीके से आपको करवाया गया, समझ लो एक बार। उसके बाद अगर जो अभी तक नहीं जुड़े, नीचे लिंक है, जिनको लगता है सर मुझे दरोगा पहली बार में निकालना है, नीचे लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए, तो 2 तरीके से आपको करंट अफेयर्स करवाया गया है, एक है आपका मंथ वाइज और एक है आपका टॉपिक वाइज। ठीक है, मंथ वाइज एंड टॉपिक वाइज। ध्यान से समझना कैसे आपको कंप्लीट करना है, चाहे आप ड्रीम दोस्त के साथ पढ़ते हो, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। अब इस पे हम बाद में आएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मेजर सब्जेक्ट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका यहां से बिहार स्पेशल हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, 10 क्वेश्चंस तो मैथ्स रीजनिंग से आप आ जा रहे हैं। ठीक है, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री। अब जितने भी टॉपिक है, जैसे ये मेजर टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि ये मेजर टॉपिक है, मान लीजिए साइंस हो गया, तो साइंस में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। अब ये जितना भी हमने यहां आपको बताया है, इसमें बस 160+ ऐसे टॉपिक हमने निकाला है जो आपको पढ़ना है और उसको ही बार बार पढ़ना है। मान लीजिए हमने आपको बताया, ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि आपके पास 18, मतलब कल से मैं मान के चला हूं आपके पास टोटल
6 तारीख तक आपके पास समय है, ठीक है। और हमने इसको डिसाइड कर दिया है आपका डेट में, जैसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब जो मेजर सब्जेक्ट है आपका वो है करंट अफेयर साइंस है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। बाकी आजकल बिहार स्पेशल से भी बहुत कुछ, सब चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले आपको एक ऐसा टाइमलाइन बनाना है जहां भी आप पढ़ते हो। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कम सीट में तो आपको मेहनत भी उसी तरीके से करना है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तभी ये वीडियो आपके लिए और तभी ये जो आपका वैकेंसी आपके लिए। बाकी अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपके लिए नहीं है, मैं सीधा बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये सबसे पहले टाइमलाइन आपको बनाना है 18, 19 इस तरीके से लिख के 6 तारीख तक, ठीक है। अब मानिए कि आपका टारगेट मैंने बताया कि जो 19 और 20 का टारगेट है, मतलब 18 से आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 18 और 19 का जो टारगेट है वो क्या है आपका, तो ये है सिर्फ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या, आपका इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो पूछे गए हैं, आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है। अगर ज्योग्राफी का तो हमने 1 शॉर्ट वीडियो ही डाल दिया है, तो वो पहले आप कंप्लीट कर लेना, उसी से आपका काम बन जाएगा। 5.5 घंटे का हमने दे दिया है, और जो पीडीएफ हमने दिया है उसको आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आप YouTube पे जाओगे और मारोगे बिहार दरोगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से बिहार दरोगा इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रीम डोज। अब यहां आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आपका बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और मान लीजिए जो ये फोल्डर में अगर आपको कोई सब्जेक्ट का नहीं भी मिलता है तो आप इस तरीके से मारिएगा पॉलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार दरोगा ड्रीम डोज, तो आपका वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका, मैं ज्योग्राफी का हटा देता हूं, मान लीजिए कि आपका जो टारगेट है 18 को और 19 को, जो आपका टारगेट है, 2-2 दिन का टारगेट लेके आपको चलना है और कोशिश करना है कि इसी में आप फिनिश कर लो, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते हो तो आगे, मान लीजिए 18 और 19 का आपको टारगेट है, ठीक है, 18 और 19 का आपको टारगेट है कि इसमें मुझे मॉडर्न हिस्ट्री करना है, ठीक है, प्लस आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी मुझे खत्म करना है, ठीक है। 2 दिन का आपका टारगेट आपने लिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री और आपका एंशिएंट हिस्ट्री मुझे खत्म करना है। और हमेशा याद रखिए, हर एक टारगेट के साथ, जैसे 18 और 19 का आपने टारगेट लिया, 18 19 का टारगेट लिया, तो हर दिन का आपका एक टारगेट ये भी होना चाहिए कि हर दिन मुझे 1 मंथ का करंट करना है, मुझे 1 मंथ का करंट करना है और एक टॉपिक भी करना है, जैसे मैं आपको समझाता हूं। और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जून से, क्योंकि फिर आपका करंट अफेयर्स का हम, मतलब कल से नहीं, परसों से, ठीक है, परसों से हम करंट का फिर से आपका क्या टेस्ट स्टार्ट करवा देंगे, जैसे हमारा टेस्ट चलता है, ठीक है, किसका, आपका टेस्ट जो हमारा बोर्ड के फॉर्म में चलता है, तो जून से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो टारगेट क्या रखना है कि मान लीजिए ये 2 दिन है, ये आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है, आपको जो सही लगे। मैं यहां मान के चल रहा हूं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री लिया, 18 और 19 को आपने मॉडर्न हिस्ट्री और आपने क्या लिया, एंशिएंट हिस्ट्री। जरूरी नहीं है कि आपसे कंप्लीट हो ही जाएगा, बट अगर आप मेरे नोट से करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही आराम से, फास्ट आप कर लोगे। और याद रखिएगा, आपका जो हिस्ट्री है स्पेशली में आपको जो कंप्लीट करना है, कोशिश कीजिएगा कि आप घटना चक्र और एनसीईआरटी वाला पीडीएफ से आप कंप्लीट कीजिएगा। बाकी दूसरा पीडीएफ भी है, जैसे कि हमने बताया, आप जैसे कि हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आप देखो, आप सबसे पहले ये सोचोगे कि सर ठीक है, हिस्ट्री का तो हमने टारगेट ले लिया, बट हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। तो जैसे इस फोल्डर में जाओगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले फोल्डर में, हमने यहां देखोगे हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री में मैंने 10 टॉपिक बताए, 10 से 12 टॉपिक हमने बताए। जैसे कि आप देखोगे महत्वपूर्ण तिथि, पूरा मैंने कंप्लीट, ये वीडियो देखना तभी समझ में आएगा कि पढ़ना क्या। सबसे पहले वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री, ड्रीम डोज, बिहार दरोगा, जाओगे देखोगे, जैसे उत्तर मुगल काल हो गया, कांग्रेस का सेशन हो गया, संगठन, तो ये मैंने पूरा बताया, जैसे गवर्नर जनरल हो गया, पुस्तक एवं पत्रिका। तो ये जो टॉपिक हमने आपको बताया है इसमें, ठीक है, डायरेक्टली आप अपना पीडीएफ में जा सकते हो। 2 पीडीएफ आपको दिया गया है, एक आपका घटना चक्र, जैसे कि इंडियन जो ये आपका हमने स्टार्ट किया है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले मैंने खत्म कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन आपने खत्म कर लिया, देखो कितनी सुंदरता से आपको सजा के दिया। उसके बाद आप गांधी जी आपने खत्म कर लिया। इससे करोगे तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको अलग अलग सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दिया गया। मान लीजिए कि आपका साइंस में आप आ जाओ, मान लो बायोलॉजी का आपको 10 टॉपिक दिया गया, 10 से 11 टॉपिक दिया। इसमें सेल सबसे इंपॉर्टेंट, जो वीडियो आप देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत डीप डाउन एनालिसिस किया है, ठीक है। इसमें भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, सेल में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, बोटनी में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से दिया गया। तो मान लीजिए 10 टॉपिक है, तो डायरेक्टली बायोलॉजी वाला पे जाओगे, पीडीएफ अभी वीडियो देखने का आपके पास समय नहीं, मैं फिर से कह दे रहा हूं, ठीक है। वीडियो सिर्फ एक चीज में आप देख सकते हो, वो है आपका करंट। बाकी में आपका 1 शॉट जो वीडियो डालेगा वही देखिएगा, और बहुत एक्सट्रीम केस में आप वीडियो देखिएगा। अभी मैंने आपको पीडीएफ ही कंप्लीट करना है। जैसे कि मान लीजिए सेल है, ठीक है, उसके बाद मतलब जो 5 जगत वर्गीकरण हो गया, ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया।
उसके बाद बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी के बारे में पढ़ना है आपको, ह्यूमन आई हो गया, ब्रेन हो गया, ये जो जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक आप नोट डाउन करोगे और जो टॉपिक जल्दी जितना जल्दी खत्म हो सकता है, जो लगता है कि आपका हार्ड है तो उसको रहने देना, सबसे पहले मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट करने पे। हार्ड वाला लोग कहते हैं कि हार्ड वाला पहले करना है, बट अगर आप मैक्सिमम टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंट आने लगेगा। जो आपको लगता है इजी और मैं जल्दी कर सकता हूं या कर सकते हो तो उसको आप जल्दी करना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप टॉपिक कंप्लीट करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ जाएगा। जो टॉपिक आपको लगता है कि इसमें हार्ड है तो उसको लास्ट में करना, ठीक है? तो टॉपिक आपके सामने है, पीडीएफ आपके सामने है, और करना कैसे है तो हर दिन का आपको टारगेट लेना है। सबसे पहले मैं फिर से बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने की हर एक सब्जेक्ट में। मान लीजिए कि करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है? तो सबसे पहले कल से आप स्टार्ट कर रहे हो, 2 दिन का आपने टारगेट लिया कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करना है, और टारगेट ये भी लेना है, ठीक है, कि हर दिन मुझे 1 मंथ का करंट अफेयर्स खत्म करना है। और वो कहां से करोगे? जून से स्टार्ट करना, 2024 से स्टार्ट कर लेना, जून से एकदम, ठीक है? या अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि मैं 2025 से ही स्टार्ट करूं तो इससे भी कर सकते हो, पर जून से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? जून से स्टार्ट कर लो। हम लोग जो ये होगा, जो टेस्ट होगा वो जून से ही कर पाएंगे, 2024 से। अब 1 मंथ का हर दिन करोगे करंट अफेयर्स, 2 दिन का आपने टारगेट लिया कि इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करूंगा। और हमेशा याद रखना 1 मंथ का क्विकली आप करने के बाद एक टॉपिक भी आप कर लेना, जैसे कि सैन्य अभ्यास आपने कर लिया, अभी एकदम अपडेट होकर आपके लिए डलेगा, पूरा अपडेट होकर एकदम, ठीक है? अपडेटेड वीडियोस आप डालेंगे तो वीडियोस देख लेना, और उसका पीडीएफ में उसमें ही डाल दूंगा, जो आपका पीडीएफ वाला जो करंट अफेयर्स है आपका टॉपिक वाइज वाला अलग, ठीक है? तो क्या करोगे, जैसे 2-2 दिन का टारगेट लोगे, मान लो किसी एक दिन में भी ले सकते हो। मान लो जो आज आपको एक ही दिन है, एक दिन में आप क्या करोगे, बिहार स्पेशल खत्म कर लोगे। 2 वीडियो दिया गया बिहार स्पेशल का, बस वही देखना और उसका पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी को आपने 2 दिन ही दिया, मान लो 21 और 22 दे दिया। आपको लगता है कि बायोलॉजी हार्ड है, किसी को लगता नहीं बायोलॉजी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको 1 दिन में खत्म कर लेगा। बट एक चीज हमेशा टारगेट रखिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट करोगे इसमें, ठीक है, ये आप खुद बनाने, क्योंकि आप अपने आप को बेटर जानते हो मुझसे। तो हमने बस यहां बताया है कि मान लीजिए 21 और 22 को मैं बायोलॉजी करूंगा, बट 21 को मैं क्या करूंगा, जुलाई का भी करूंगा, ठीक है, 1 मंथ का जुलाई का भी करूंगा, और एक मैं टॉपिक भी करूंगा। किसका टॉपिक? करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का 12 टॉपिक है जहां से कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले में मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। आपको सब्जेक्ट वाइज आपका टारगेट लेना है, और साथ में करंट अफेयर्स को आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है? 4 से पहले आपका हर ये चीज आपका खत्म हो जाएगा। आप ये नंबर लाइन एक बार आप बना लीजिएगा, और याद रखिएगा थोड़ा आपको डिफिकल्टी फील हो सकता है, पर मजे एकदम बिंदास होकर पढ़िए, आप इजीली कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आपके पास पीडीएफ है, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ निकालिएगा। जैसे कि आप, मैंने बताया मॉडर्न हिस्ट्री का मान लीजिए ज्योग्राफी कंप्लीट करना है तो 1 शॉट तो मैंने वीडियो डाल ही दिया, उसके बाद आप डायरेक्टली इसी से कंप्लीट कर लेना, आपके पास है, तुरंत कंप्लीट कर लोगे। मान लीजिए पॉलिटी कंप्लीट करना है, पॉलिटी का 1 शॉट वीडियो कल शाम तक मैं डाल दूंगा, ठीक है? उसके बाद पीडीएफ आपके पास है, एकदम पीडीएफ में एकदम एक बार वीडियो आपने देखा, पीडीएफ से फिर रिवीजन मार दिया, ठीक है? उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री है, घटना चक्र है, घटना चक्र से आपने देखा कि सर ने बोला ये टॉपिक पढ़ना है, बस ये टॉपिक आपने देखा, एकदम क्विक रिवीजन मार देना है। और इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका करंट अफेयर्स है, आपने पीडीएफ खोला, आज का मेरा टारगेट ये है करंट अफेयर्स का, डायरेक्टली मैं पीडीएफ पे जाऊंगा, क्विक में रिवीजन मारूंगा। अब इतना अगर आप कर लेते हो, बट याद रखिएगा एकदम टारगेट रखिएगा कि हर दिन मुझे करना है। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए टारगेट कंप्लीट नहीं होता एकदम हैबिट हो जाना, एकदम टेंशन, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा उसको आप आगे लेके अगले दिन कर लेना, ठीक है? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है? यही 5 दिन अगर आगे निकल गया आपके पास टाइम नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूं। तो ये आपको करना है। अब देखिए कुछ बातें मैं और आपको समझा, जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपको 2 पीडीएफ दिया गया, एक मंथ वाइज अलग एनालिसिस और इसका। अब कुछ पॉइंट देखें, जैसे कि आपका बिहार का 2 वीडियो दिया गया, उसका पीडीएफ आपको अलग करके फिर से दे दिया जाएगा, ठीक है? सिर्फ वही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? अब देखो जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका एग्जाम से पहले एक बेहतरीन पीडीएफ आपका डल जाएगा 4 से 5 दिन में। ये सप्ताह के अंदर में कोशिश रहेगा कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा आपको डाल दूं, बस उसको 1 लाइनर है, पूरा रट जाना। एक बार में ये कर दूंगा, मैराथन कर दूंगा उसका पूरा का पूरा, ठीक है? 2 से 3 घंटा, हार्डली 2 से 3 घंटा, और पूरा फिर पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पूरा पढ़ जाना 1 लाइनर फॉर्म में, पूरा जितना आता है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको दिया हुआ है, स्टैटिक का दिया हुआ है, एनवायरमेंट का दिया हुआ है, मैथ्स एंड रीजनिंग कर लोगे, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सब चीज। और बाकी यहाँ जो है ये एक इकोनॉमिक्स है, तो इसका 7 से 8 वीडियो जो दिया हुआ है उसको बस कर लेना अच्छे से, बस प्रिपेयर करके चल जाना। इसका भी हैंड रिटेन नोट्स दिया गया, प्रिंटेड नहीं है, बाकी सब का आपको नोट्स अच्छे से दिया गया, और इकोनॉमिक्स से बस वीडियो देख के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो समझ में आ गया। तो कल से आपका टारगेट रहेगा, ठीक है? कल से आपका टारगेट रहेगा, आप टारगेट बना लो और ये गोल गोल इस तरीके से लिख लो, और हर दिन आप लिख लेना कि मेरा 20, 18 को और 19 को मेरा टारगेट ये है, मुझे क्या करना है, बायोलॉजी कंप्लीट करना है,
ठीक है, और साथ में मेरा इन्वायरमेंट है वो भी मुझे कंप्लीट कर, कुछ भी, ये आपके ऊपर है। आपको मैंने पूरा का पूरा लिस्ट दे दिया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का डाउट होगा बताइएगा, आज आपका पीडीएफ भी आपका मेन ग्रुप में डल जाएगा ताकि आप अच्छे से चीजों को कर पाओ, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी हो उसको आप प्रिंट करवा ले। सो थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का डाउट होगा बताइएगा। मैथ्स रीजनिंग आपको 10 में 10 लाना है, बहुत प्रैक्टिस करवा दिया गया है आपको, ठीक है। और एक चीज और, एडवांस का बस फॉर्मूला देख के जाइएगा। अगर बिहार पुलिस वाला भाई अगर सिर्फ 3 वीडियो आप करके चले जाओगे, मैंने वो ऐप पे डाल दिया है तो आपका काम बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।